यानी कि पप्पू यादव पागल थे। पप्पू यादव पागल थे जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, तो पागल थे। किसी भी गली मोहल्ले और कोई भी मोहल्ला में जाके कोई भी गली में पूछ लीजिए, उसमें आदमी कोरोना से डेथ किया है, और डेथ किया है तो ऑक्सीजन बिना डेथ किया, पता कर लीजिए। ये तो पहले जुमला कर रहे थे, अब जो ये जुमला करने लगे हैं, अब तो भाई अब लोग कहने लगेगा कि अब भाई ये ऐसे लोगों का बात ही अब सुनना बेकार है। इसीलिए कि झूठ आप कितना बोलिएगा। अरे झूठ बोलते बोलते तो आदमी को रोड पर ला दिए। आपके बात में आते आते आदमी क्या नहीं कर लिया, और आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन बिना नहीं मरा। यहाँ डबल इंजन जो चल रही है, ओकरा में एक इंजन कहाँ कुछ बयान दिए हैं। एक इंजन का तो बयान ही नहीं है, वो चुप क्यों है। वो भी बोले कि ऑक्सीजन बिना एक भी आदमी नहीं मरा है बिहार में। बिहार में 9,600 लोग लगभग मरे हैं, ठीक है। आपको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसमें 99.99% लोग यही 5 चीजों के वजह से मरे हैं, और उसमें 90% लोग ऑक्सीजन बिना मर गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं भारती प्रवीण पवार, उन्होंने कहा है कि भारत में किसी भी लोगों की जान जो है ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है इस कोरोना काल में। हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के नेता हैं राजू दानवीर जी। आप लोग तो कह रहे थे कि इतने को ऑक्सीजन सिलेंडर बांटा, खाना बांटा, सरकार कह रही है कि एक की भी जान नहीं गई ऑक्सीजन सिलेंडर। उनका बयान इतना बेतुका है कि जनता तो हंस रही है। हंस इस बात की रही है कि अब तो वही बताए कि ऑक्सीजन से जान नहीं गई है, तो लाखों लाख जो देश में व्यक्ति मरे, लोग मरे, वो क्या आत्महत्या किए थे? आत्महत्या से मर गए? वो तो जवाब दे। ऑक्सीजन प्लांट में पुलिस क्यों थी? ये तो जवाब दे। ऑक्सीजन प्लांट में एक ऑक्सीजन को भरवाने के लिए 5-5 व्यक्ति क्यों जाता था? ये तो जवाब दे। 5 गो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 5 गो बाउंसर लगा हुआ था, एक ही, भी बहुत सारा फोटो वायरल हुआ था। ये तो जवाब दे क्यों एक ऑक्सीजन 10 लीटर का ऑक्सीजन 40,000 50,000 में बिक रहा था, क्यों? बेतुका जवान। यानी कि पप्पू यादव पागल थे। पप्पू यादव पागल थे जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, और यहां पर लोग आके मरने की दुआई दे रहे थे कि बचा लीजिए मेरे बेटे को, मेरे पति को, नहीं तो मर जाएंगे। यहां के पार्टी कार्यालय में रो रहे थे। तो पप्पू यादव वन शख्स ऐसे थे, एक शख्स मात्र की, जो अस्पताल से लेके और हर गरीब मरीजों तक, कैसे भी जरूरतमंद हो वहां तक उन्होंने दवाई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड मुहैया कराया। अस्पताल से शमशान तक कोई सब मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि नहीं दिखे। बस एक नाम, जन जन के सेवक पप्पू यादव। तो पागल थे। किसी भी गली मोहल्ले और कोई भी मोहल्ला में जाके कोई भी गली में पूछ लीजिए, उसमें आदमी कोरोना से डेथ किया है, और डेथ किया है तो ऑक्सीजन बिना डेथ किया, पता कर लीजिए। आप जहां रह रहे हो ना, वहीं पर अगल बगल पता कर लीजिए, बता देगा ना। हम बता रहे हैं कितना वीडियो वायरल हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में न ऑक्सीजन था, न वेंटिलेटर था, न बेड थी, न दवाई थी, और जहां बेड थी वहां लूटने वाले इतने ज्यादा थे कि 24 घंटा के लाखों लाख रुपया लूटते थे। क्या कौन सा वो अमृत पिला रहे थे कि 24 घंटा के लाख रुपया लूट रहे थे? बहुत हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। बहुत हॉस्पिटल ऐसे ही खाली पाइप लगाकर पैसा लिया है। हम लोग निजी हॉस्पिटलों के खिलाफ भी लड़ रहे थे। मनमानी जो उन लोगों का चल रहा था, बहुत लूटे हैं ये लोग। और ये इस तरह का बेतुका बयान, एक इंजन बयान देते हैं और ये डबल इंजन में एक इंजन चुप रहते हैं। क्यों? उनको पता है। बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उन्होंने भी कहा कि किसी की जान नहीं गई ऑक्सीजन के चलते, ऑक्सीजन के कारण। तो हम तो जान ही रहे थे कि जो आदमी अपने घर से कभी निकले नहीं होंगे, एक भी मरीज से हाल समाचार नहीं लिए होंगे कि आखिर क्या है आपके घर के परिवार की स्थिति कोरोना में, कोई हॉस्पिटल में देखने नहीं गए हैं,
कि हॉस्पिटल में वार्ड बॉय एक एक डेथ बॉडी को हटाने के लिए क्या रुपया ले रहा था, मेरा उस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस है कि नहीं है, ये सब देखने नहीं गए थे। और आज जवाब दे रहे हो ऑक्सीजन बिना एक भी आदमी नहीं मरा है। बता देते हैं वेंटिलेटर बिना, बेड बिना, दवाई बिना, ऑक्सीजन बिना, एम्बुलेंस बिना। ये सभी इतने लूटे हैं ना, इतने लूटे हैं ना कि जनता माफ नहीं करेगी। ये तो पहले जुमला कर रहे थे, अब जो ये जुमला करने लगे हैं, अब तो भाई अब लोग कहने लगेगा कि अब भाई ये ऐसे लोगों का बात ही अब सुनना बेकार है। इसीलिए कि झूठ आप कितना बोलिएगा। अरे झूठ बोलते बोलते तो आदमी को रोड पर ला दिए। आपके बात में आते आते आदमी क्या नहीं कर लिया, और आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन बिना नहीं मरा है। तो आप लोग जो बिहार सरकार की बात में, बिहार सरकार 2-3 भाई है, हैं? 3 भाई है, ओकरो में एक बड़ा भाई है। यहाँ डबल इंजन जो चल रही है, ओकरा में एक इंजन कहाँ कुछ बयान दिए हैं। एक इंजन का तो बयान ही नहीं है, वो चुप क्यों है? वो भी बोले कि ऑक्सीजन बिना एक भी आदमी नहीं मरा है बिहार में। बिहार में 9,600 लोग लगभग मरे हैं, ठीक है। आपको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसमें 99.99% लोग यही 5 चीजों के वजह से मरे हैं, और उसमें 90% लोग ऑक्सीजन बिना मर गए हैं। ये जो आप आंकड़ा दे रहे हो सरकारी आंकड़ा है या इससे इतर भी कुछ और कहानी है? अरे सरकारी आंकड़ा का कोई वैल्यू है? सरकारी आंकड़ा एक दिन में 4,000 बताती है, 5,000 अगले दिन हो जाती है 9,000। तो एक दिन में जो आदमी 4,000 आदमी को मार दे तो उसका आंकड़ा का कोई वैल्यू है? तब तो जनता आप समझ रही है कि क्या है। ट्वीट किए हैं राजू जी, कह रहे हैं कि साधो ये मुर्दे का देश है। बिहार विधानसभा के पदाधिकारी को पटना के अस्पताल एनएमसीएच में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। उनके संबंधी मेरे पास आए, मैंने प्रबंध करके दिलवाया था, तब तक देर हो गई और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। ऐसे हजारों मामले थे, मेरे पास आए थे, पर अब कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से ही। तो क्या ये जो ट्वीट किया ये झूठ है? झूठ कैसे रहेगा? मेरे पास से जितने लोग ऑक्सीजन लेकर गए थे, लगभग मैंने ऐसा था कि आधार कार्ड मांगने का उतना टाइम किसके पास है कि आप आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, उसके बाद ऑक्सीजन दे रहे हैं। पप्पू यादव जी ने स्पष्ट कह रखा था कि ऑक्सीजन मांगे देरी मत कीजिएगा, बस उसे जाकर दे देना है। हाँ, उसके पास टाइम रहेगा तो देख लीजिएगा कि वो सही आदमी है कि नहीं है, मांगने वाला व्यक्ति सही है कि नहीं है। तो मेरे पास तो बहुतों लोगों का आधार कार्ड पड़ा हुआ है, मोबाइल नंबर है, जो मैं आपको दे सकता हूं। कितने लोगों ने यहां से ऑक्सीजन सिलेंडर ले गए हैं और उनके घर में मरीज ठीक हो गए हैं, बहुत लोग मर भी गए हैं। हम लोग भी आते तो लंबी लाइन लगी रहती थी आधार कार्ड की फोटो। सर हम दे देंगे ना, हमारे पास फोटो है, वीडियो है, मोबाइल नंबर है, सब है। कितने लोग ऑक्सीजन ले गए होंगे, हजारों हजार की संख्या में, वो सब है मेरे पास। आप कहिए आंकड़ा, हम दे देते हैं सभी के। मोबाइल नंबर, नाम, फोन करके पता कर लीजिए कि आप जन अधिकार पार्टी से ले गए हैं, पप्पू यादव आपको दिए हैं, वो बोलेगा कि हाँ दिए हैं। ऑक्सीजन भी दिए, दवाई भी दिए, बेड भी मुहैया कराए, जरूरत पड़ा तो वेंटिलेटर भी हमको दिए हैं। हम लोग खबर छापे हैं। और रही बात एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस भी इन्होंने बहुत सारा मुहैया कराकर दिया है जरूरत अनुसार जहां जहां। तो ये सब कहने वाली बात नहीं है, जग जाहिर है और सबको पता है कि किस मामले में वो अभी जेल में है। यही सब देने के वजह से तो ये जेल में है, यही सब कारण है ना। और बात बोलती है, अब क्या कहें, जुमलाबाजों की कमी है। जनता सब समझ गई है, अब इससे ज़्यादा सुनने के लायक अब जनता नहीं रही है, जनता अब जवाब देगी। ठीक है सर, हमारा दूसरा सवाल ये है कि जाति जनगणना पर खूब अभी बिहार में जो है वो आपस में जेडीयू और बीजेपी लड़ रही है, और पप्पू यादव भी हमेशा मांग करते रहे कि जितने जिसकी हिस्सेदारी उसको उतना भागीदारी मिलना चाहिए था। इस बार फिर केंद्र सरकार ने कहा है कि हम जाति आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट है, खास करके हम एससी और एसटी का रिपोर्ट निकालेंगे और किसी का नहीं निकालेंगे, यानी आंकड़ा जारी नहीं करेंगे, पिछड़ों का हो या अन्य किसी को, सिर्फ एससी एसटी का आंकड़ा जारी होगा। देखिए, उसका नीति साफ है कि चाहे जनसंख्या नियंत्रण की बात हो तो उसमें एक विवाद पैदा कर देना, अब जनसंख्या जनगणना की बात हो तो उसमें विवाद पैदा कर देना। जनसंख्या जनगणना
तो पता लगना चाहिए ना भाई कितना जनसंख्या है नहीं है। आप जनसंख्या नियंत्रण की क्यों बात करते हैं? जनसंख्या जनगणना की भी बात कीजिए ना, उसकी भी बात कीजिए। अच्छा, आप एक ही धर्म विशेष और एक ही कास्ट को क्यों टारगेट करते हैं? एक ही जाति को क्यों टारगेट करते हैं? सबको मिलाकर सबका विशेष का सबका जारी कीजिए। आपने एक बार पहले जारी किया था, उसमें धर्म ही बांट दिया है। अब बात कर रहे हैं कि हम ऐसे जारी करेंगे। तो ये सब देखिए, ये सब की बात ही नहीं कीजिए तो अच्छा रहे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म जाति बांट के और वोट खरीदने वाले व्यक्ति हैं, वोट के सौदागर हैं, झूठ बोल के। अभी इनके पार्टी के ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाखों की संख्या में जो डेथ कर गए होंगे ऑक्सीजन बिना, और इनका बयान बेतुका आता है। क्या इसका बात उनकी की जाती है, चर्चा उनकी की जाती है जिनके बात में अस्तित्व होता है, जिनके बात में कोई दम होता है। ये तो बेतुका वाला बात है, इस पर कोई बात ही नहीं करना है। एक सवाल और है हमारा सर, इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर है पेगासस इजराइल का, भारत में कई विपक्षी नेताओं का जो है जासूसी कर रहा था फ़ोन के माध्यम से। उसमें राहुल गांधी का भी नाम है, प्रशांत किशोर का भी नाम है, कई ऐसे पत्रकार का भी नाम है। अभी एकदम मोदी सरकार, मैं बता रहा हूँ ना कि एकदम स्पष्ट है कि आज के डेट में सीधा सीधी लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में सबको जीने का और विचार रखने का अधिकार है स्वतंत्र भारत में, लेकिन ये साफ तौर पर हत्या इस बात की है, आप किसी के पर्सनल निजी जिंदगी में जाकर उसको आप हैक कर लीजिएगा, उसका है जो कि फ़ोन टेप कर लीजिएगा, वहाँ से क्या बात कर रहा है नहीं बात कर रहा है ये आगे बढ़ाइएगा। तो किसी आदमी के निजी जिंदगी में आपकी झांकने की हिम्मत कैसे हो गई? आप क्या हैं? हम क्या कर रहे हैं? आप आपके अकॉर्डिंग तो हम काम कर रहे हैं ना, लेकिन आप मेरे अंदर झांकिएगा कि आप क्या खाना खा रहे हैं, आपके पास पैसा है कि नहीं है, ये देखिएगा। तो ये तो बहुत ही शर्मसार वाली बात है। तो ये साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। अब तो स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र कोई विचार ही नहीं रख सकता है। विचार रखेगा तो उसका टेप होगा, उसको फंसाया जाएगा, उसको 10 तरह का जालसाज का केस डाला जाएगा और उसके बाद उसको धर्म के बेसिस पर बांट दिया जाएगा। मतलब बहुत तरह की बात है। आप लोग भी सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं, जो भी सरकार के खिलाफ मुखर रहा है पिछले 5 सालों में, या चाहे वो राहुल गांधी हो या अन्य विपक्ष के नेता हो, सबका फ़ोन टैपिंग, कहीं आप लोग को भी तो डर नहीं ना है कि हमारा भी फ़ोन टैपिंग हो जाए? अभी भी एक तरह से मुखर रहते हैं बीजेपी। गलत है जो डर लगेगा, कर लो टेप, अरे कर लीजिए हैक, कर लीजिए टेप। गलत है जो डर लगेगा। हम लोग चोर हैं, सरकारी धन को खाते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं और जनता के लिए लड़ते हैं और 24 घंटा रोड पर रहते हैं। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जैसे विचार रखने वाले कोई नेता नहीं मिलेगा है। वो सब डर लगता है चोर को। अभी सबको टेप उल्टे यदि करवा दिया जाए तो सब फंस जाएगा। तो इसलिए डर उसी को है जो चोर है, करवा ले ना, हम लोग को डर नहीं है। बस शर्त ये है कि किसी आदमी के पर्सनल निजी जिंदगी में झांकना ये बहुत ही, ये आपके पास मैंने सत्ता है तो सत्ता को आप दुरुपयोग करके 10 तरह के आदमी को फंसा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सत्ता तो आती जाती रहती है, समय सबका आता है। तो राजू दानवीर हैं। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दें, और साथ में फेसबुक पे भी कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा? चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।